अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। लोगों के घरों में झगड़े रहते हैं जिनकी वजह से मियाँ बीवी में नाचाकी होती है और इसकी वजह से आपस की मोहब्बत ख़त्म हो जाती है। ख़वातीन तो ये बताती हैं कि 1 माह से 2 माह या फिर कई माह से वो नाराज़गी की वजह से अपने मायके में बैठी हैं। ससुराल से ना तो ख़ावंद आता है और ना ही कोई और राज़ी करने के लिए आता है, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान है। और इस तरह से बाज़ मर्द हज़रात भी ये शिकायत करते हैं कि बीवी नाराज़ होकर मायके चली गई है और वापस नहीं आ रही। राज़ी करने की कोशिश करने के बावजूद भी मसला हल नहीं हो रहा। तो ऐसे तमाम ख़वातीनों हज़रात के लिए इस तहरीर में हम एक ऐसा नुस्ख़ा बता रहे हैं कि जिसकी बरकत से हम हर किस्म की नाराज़गी इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगी। ना सिर्फ़ आपस में सुलह होगी बल्कि आपस में प्यार और मोहब्बत भी पैदा होगी। याद रहे कि ये अमल अल्लाह ताला के 2 सफ़ाती नामों का है जो कि बहुत ही ख़ास और मुजरिब हैं। ये अल्लाह के सफ़ाती नाम कौन से हैं और इन नामों का वजीफ़ा आपने कैसे करना है। याद रहे कि आज हमारे घरों में जितने भी झगड़े हैं, परेशानियां हैं और फितने हैं, सब दीन से दूरी की वजह से हैं। अगर हम अपनी ज़िंदगी को इस्लामी तालीमात और आपकी पैरवी में बसर करना शुरू कर दें तो हमारे घरों से तमाम झगड़े और फितने ख़त्म हो जाएंगे और हमारा घर अमन सलामती का गहवारा बन जाएगा, क्योंकि इस्लाम हमें प्यार मोहब्बत, सब्र बर्दाश्त और हुस्न इखलाक का दर्स देता है। अपनी ज़िंदगी में दीन और इस्लामी तालीमात लाएं, इन पर अमल करें, दुनिया की आखिरत में भी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। हमारा दीन हमें प्यार, मोहब्बत, इसार, बर्दाश्त, सिला रहमी और हुस्न सलूक का दर्स देता है। अगर हम अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और आपकी सीरत को देखें और इसकी पैरवी करें तो जो झगड़े और लड़ाइयाँ हमारे घरों में चलते हैं वो कभी ना हो। लेकिन जब दीन से दूरी होगी, इस्लामी तालीमात का पता नहीं होगा, तो फिर दिलों में हसद, कीना और बुग़्ज़ जैसी बीमारियां पैदा होंगी। एक रिश्ता दूसरे रिश्ते को बर्दाश्त नहीं करेगा। सास बहू के झगड़े होंगे, भाभी नंद के झगड़े होंगे, मियाँ बीवी के झगड़े होंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आज ही से हर शख्स इस बात का तहैया करे कि अपनी ज़िंदगी को दीनी तालीमात से आरास्ता करेगा। ना सिर्फ दीनी तालीमात सिखाई जाएंगी बल्कि इन पर अमल भी किया जाएगा। घरों के अंदर अहदीसे नबूवत की किताब पढ़ाई जाए जिसमें सब छोटे बड़े मौजूद हों और रोज़ाना अहादीस का दर्स हो। रोज़ाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से 1 या 2 औराक पढ़ाए जाएं। फिर देखें कि इस दर्स की बरकत से किस तरह से घर का माहौल बदलता है। इसके साथ नमाज की पाबंदी, तिलावत की पाबंदी, ज़िक्र व अज़कार की पाबंदी और सदक़ात का एहतमाम करना ऐसे अमाल हैं कि जिनके बारे में मुसलमान को ताकीद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अफ़सोस से कहना पड़ रहा है कि आज हमारे घरों में इन अमाल की पाबंदी नहीं की जा रही और घरों में परेशानियों की बड़ी वजह यही है कि जब तक हमारे बुज़ुर्ग इन अमाल की पाबंदी करते थे, इनकी ज़िंदगी पुरसकून थी। लेकिन आज हमने नमाज तिलावत को छोड़ दिया है, जिसकी वजह से हर तरह की परेशानी में मुब्तला हैं। याद रहे कि वज़ाइफ भी इस वक्त फ़ायदा देते हैं जब नमाज की मुकम्मल पाबंदी हो। अगर कोई कहे कि फ़राइज़ की परवाह किए बग़ैर वज़ाइफ करने से फ़ायदा हो तो ये नामुमकिन है। इसलिए वज़ाइफ से पहले मरकूज़ा अमाल की पाबंदी का एहतमाम भी करें। वज़ीफ़ा का तरीका ये है कि वज़ीफ़ा इशा की नमाज के बाद करना है। 100 दानों वाली तस्बीह ले लेनी है और अल्लाह के इन 2 नामों या हन्नान और या हलीम को 100 मरतबा पढ़ना है। याद रहे कि दोनों नामों को आपने इकट्ठा पढ़ना है। इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा फ़वाइद हासिल होंगे। अव्वल व आखिर
درود پاک لازمی پڑھیں۔ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد جس شخص کے دل میں آپ کی نفرت پیدا ہو گئی ہو یا جو شخص آپ سے ناراض ہو چکا ہو، اس شخص کے دل میں محبت پیدا کرنے کی دعا کریں۔ اللہ سے آپ محبت اور صلح کی دعا کریں اور اس عمل کو 11 یا پھر 21 دن تک جاری رکھیں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے بہت جلدی صلح ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کا حامی و مددگار ہو۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔